एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइज, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है सब बच्चों के लिए जो लोग इंग्लिश को अच्छे से सीखना चाहते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं? वो होते हैं जिसमें क्रिया यानी कि वर्ब, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन भी कहते हैं। ठीक है, नहीं होती। मोस्टली जब हम टेंसेस करते हैं तो सब में वर्ब की फॉर्म लगती है ना। अगर होती भी है तो सब्जेक्ट उस काम को नहीं करता है। सिंपल सेंटेंस में अगर वर्ब की फॉर्म मिलती भी है आपको तो जो सब्जेक्ट है, जो काम करने वाला है, वो उस काम को नहीं करता है। ये होते हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़े, और आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है ऐसे ही हर रोज़ वीडियो लाने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो एवरीडे मिलती रहे। सिंपल प्रेजेंट, इसके 3 पार्ट होते हैं। किसी भी कोई भी टेंस जब हम करते हैं तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और फ्यूचर, ये होते हैं ना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें वर्ब की फॉर्म आपको यूज़ नहीं करनी है। सिंपल प्रेजेंट में अगर वाक्य अंत में है, हूँ, हो, है आता है तो इसमें हम इज एम आर का यूज़ करते हैं, जो कि है कैटेगरी 1 यानी कि पार्ट 1। और पार्ट 2 में जो सिंपल सेंटेंस है उसमें हैज़ हैव का यूज़ होता है। लेकिन इन दोनों के साथ हम वर्ब की फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल पास्ट में भी वाक्य के अंत में था, थे, थी आता है, लेकिन वॉज वर यूज़ होगा पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में ओनली हैड का। इसमें भी वर्ब की जो फॉर्म है, जो वर्ब है, वो नहीं लगेगी। ठीक है, सिंपल फ्यूचर में भी अंत में होगा का सेंस आएगा, विल बी का यूज़ होगा, विल हैव का यूज़ होगा, लेकिन इनके साथ जो वर्ब की फॉर्म है वो नहीं आएगी। क्लियर है? अब हम सेंटेंस को बनाकर देखेंगे अच्छे से ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। जो भी कंफ्यूजन होती है टेंसेस और सिंपल सेंटेंस में, वो आज क्लियर हो जाएगी। तो इस वीडियो को एंड तक अच्छे से देखिए ताकि जितने भी डाउट है आपके वो क्लियर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट का पार्ट 1 यानी कि इज एम आर वाले सेंटेंस जो होते हैं विदाउट वर्ब, कोई भी एक्शन नहीं होता। जैसे सैम एक शरारती लड़का है। ठीक है, सैम एक शरारती लड़का है। इस वाक्य में क्या सैम कुछ कर रहा है? कोई एक्शन दिखाई दे रहा है? नहीं है ना। तो इसमें विदाउट वर्ब हम यूज करेंगे सैम। सैम के साथ हम क्या लगाएंगे? इज। सैम इज अ नॉटी बॉय। सैम इज अ नॉटी बॉय। ठीक है, अब इज एम आर कहाँ लगने वो तो अभी आपको पता होंगे। आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। ही, शी, इट के साथ या फिर किसी नेम के साथ हम इज का यूज़ करते हैं। और यू, वी, दे के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इतना पता है। ये कॉलम मैंने सिर्फ डाउट क्लियर करने के लिए ही बनाया था। आगे देखते हैं। सैम एक शरारती लड़का नहीं है, ये कौन सा है? नेगेटिव। सैम अभी आपको बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन आगे आगे देखेंगे। सैम इज नॉट अ नॉटी बॉय। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। ये था अफर्मेटिव। इसमें भी वही होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब देखिए, सैम एक शरारती लड़का नहीं है, सैम इज नॉट अ गुड बॉय। क्या सैम एक शरारती लड़का है? इज सैम अ नॉटी बॉय? इज सैम अ नॉटी बॉय? क्या वो एक शरारती लड़का है? सैम एक शरारती लड़का क्यों है? जब सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, कैसे आ जाए तो सेंटेंस कौन सा होता है? WH फैमिली वाला। वाई इज सैम अ नॉटी बॉय? ठीक है, ये थे इसके 4 पार्ट्स सेंटेंस के। इसी तरह से अगर सेंटेंस आई से स्टार्ट हो यानी कि मैं से स्टार्ट हो तो आप आई एम लगाएंगे। अगर सेंटेंस यू, वी, दे या तुम, हम, वे लोग से स्टार्ट होगा तो आप आर का यूज करेंगे। तो ये होते हैं सिंपल सेंटेंस का पार्ट 1। सेकंड हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट का पार्ट 2 जिसमें हैज़ हैव का यूज होता है लेकिन वर्ब की फॉर्म नहीं लगती है। सैम के पास एक किताब है। सैम हैज़ अ बुक। अब हैज़ हैव कहाँ लगेंगे? ये देखिए, आई, वी, यू, दे के साथ हम किसका यूज करेंगे? हैव का। ठीक है, ही, शी, इट या फिर किसी नेम के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। क्लियर है?
वर्ब की फॉर्म इसमें नहीं आएगी। सैम के पास एक किताब है, सैम हैज़ अ बुक। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक किताब है तो आई हैव अ बुक। सैम के पास किताब नहीं है, सैम हैज़ नॉट अ बुक, नेगेटिव बन गया। क्या सैम के पास किताब है, हैज़ सैम अ बुक, हैज़ सैम अ बुक, क्या उसके पास एक किताब है? सैम के पास किताब क्यों नहीं है, वाई हैज़ सैम नॉट अ बुक। ठीक है, सैम के पास किताब क्यों नहीं है, वाई हैज़ सैम नॉट अ बुक। सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, हैज़ नॉट एक साथ नहीं लिख सकते। नेक्स्ट है, ये था पार्ट 2। ठीक है, इसमें ये क्या है, प्रेजेंट के सेंटेंस है। पार्ट 1 में इज एम आर के सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, जैसे हाउ आर यू, हाउ आर यू मीन्स तुम कैसे हो, ये सिंपल सेंटेंस है। तुम कैसे हो, कौन सा है ये देखिए, तुम कैसे हो, ये भी सिंपल सेंटेंस है ना, WH फैमिली वाला, इसमें कोई भी वर्ब की फॉर्म नहीं है। कैसे मीन्स हाउ, यू के साथ हम आर लगाते हैं, हाउ आर यू, ये देखिए इसी कैटेगरी का सेंटेंस है ये, जो हम छोटे छोटे वाक्य बनाते हैं, जो एवरीडे हम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, वो इसी तरह से बनाए जाते हैं। इसमें कोई भी वर्ब की फॉर्म नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट पार्ट 1 में हम क्या लगाते हैं, वॉज वर। वॉज वर किस किस के साथ लगेंगे, जैसे आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, आई वी, आई ही शी इट, या फिर किसी नेम के साथ हम क्या लगाते हैं, वॉल्स। इसी तरह से यू, वी, दे के साथ हम क्या लगाएंगे, वर। ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। तुम मेरे साथ थे, यू के साथ क्या लगेगा, वर। यू वर विद मी, कोई भी इसमें आपने देखा कि ये वर्ब की फॉर्म हमने लगाई हो, नहीं, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। तुम मेरे साथ नहीं थे, यू वर नॉट विद मी। ठीक है, क्या तुम मेरे साथ थे, वर यू विद मी, वर यू विद मी। इसमें वर क्या है, पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हम जो ऑब्जेक्ट हमारा बचता है, ठीक है, वो लगाएंगे। क्या तुम मेरे साथ थे, वर यू विद मी, क्वेश्चन मार्क। तुम मेरे साथ क्यों नहीं थे, WH फैमिली, वाई वर यू नॉट विद मी, क्वेश्चन मार्क, वाई वर यू नॉट विद मी। ठीक है, तो ये थे सेंटेंस पार्ट 1 सिंपल सेंटेंस, जिसमें हम वॉज वर का यूज़ करके सेंटेंस को बनाते हैं, जिसमें कोई भी वर्ब की फॉर्म हम नहीं लगाते। ठीक है, नेक्स्ट इसका पार्ट 2 आता है, हैड के सेंटेंस बनते हैं लेकिन विदाउट वर्ब। इसमें भी कोई चीज़ पास थी के लिए, राम के पास एक किताब थी, राम हैड अ बुक। राम के पास, इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो, आई वी यू दे ही शी इट, किसी का नेम हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, सबके साथ हम हैड का यूज़ करते हैं। राम के पास एक किताब नहीं थी, राम हैड नॉट अ बुक। क्या राम के पास एक किताब थी, हैड राम अ बुक, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैड राम अ बुक, क्या उसके पास एक किताब थी। राम के पास किताब क्यों नहीं थी, वाई हैड राम नॉट अ बुक, उसके पास किताब क्यों नहीं थी, वाई हैड राम नॉट अ बुक। ठीक है, ये थे सिंपल पास्ट का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम हैड लगा के बनाते हैं विदाउट वर्ब। फर्स्ट पार्ट में वॉज वर्ब लगता है। इसी तरह से प्रेजेंट में फर्स्ट पार्ट में इज एम आर के साथ बनाते हैं विदाउट वर्ब, और सेकेंड पार्ट में हैज़ हैव वाले विदाउट वर्ब। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में हम लगाएंगे विल बी। ठीक है, आई वी यू दे ही शी इट, कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ हम विल बी का यूज़ करेंगे, और कोई भी वर्ब की फॉर्म इसके साथ नहीं आएगी। अब राम वहाँ होगा, राम विल बी, वहाँ की देयर, राम विल बी देयर। राम वहाँ नहीं होगा, राम विल नॉट बी देयर। ठीक है, क्या राम वहाँ होगा, विल राम बी देयर, क्वेश्चन मार्क। विल राम बी देयर, क्या राम वहाँ होगा,
राम वहाँ क्यों नहीं होगा? वाई विल राम नॉट बी देयर? इस तरह से सेंटेंस को हम बनाएंगे और आई वी यू दे ही शी इट सबके साथ हम विल बी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे रीमा ऑफिस में होगी, रीमा विल बी इन द ऑफिस। ठीक है, इस तरह से इसमें होगा का सेंस आता है। वाक्य के अंत में आपको क्या मिलेगा? होगा। ठीक है, और कोई भी एक्शन नहीं इसमें दिखाया गया होगा, बिना एक्शन के हैं, इसीलिए विल बी का यूज हुआ है ओनली, विदाउट वर्ब। नेक्स्ट जो आता है इसका पार्ट 2 में, ये पार्ट 2 है, इसमें विल हैव का यूज होगा, मीन्स कोई भी चीज़ होनी होगी। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट में हमने देखा अगर कोई चीज़ होने के लिए हम हैज़ हैव लगाते हैं, पास्ट में हैड लगाते हैं, इसी तरह से फ्यूचर में हम विल हैव लगाएंगे लेकिन विदाउट वर्ब। रीमा के पास कार होगी, रीमा विल हैव अ कार। नेक्स्ट है नहीं होगी, रीमा विल नॉट हैव अ कार। विल और हैव के बीच में नॉट आएगा। ठीक है, क्या रीमा के पास कार होगी? विल रीमा हैव अ कार? क्वेश्चन मार्क। रीमा के पास कार क्यों नहीं होगी? वाई विल रीमा नॉट हैव अ कार? आ रहा है समझ में? ठीक है, मीन्स ये जितने भी सेंटेंस मैंने बनाए हैं ये कौन से बनाए हैं? विदाउट वर्ब। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें हमने विल हैव का यूज़ किया लेकिन हमने वर्ब की फॉर्म तो नहीं लगाई। इसी तरह से विल बी के साथ भी हमने इसमें वर्ब की फॉर्म नहीं लगाई क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इसी में बच्चे कई बार बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि करना क्या है, कई बार लगती है नहीं लगती तो करें क्या। इसीलिए मैं इस डाउट को क्लियर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आज मैं सिंपल सेंटेंस आपके लिए लेकर आई हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।